Hello students, today we will read chapter 2nd from hunting gathering to growing food. In this chapter we will know how the earliest people, why were they on the move, and you know how do we know about these people. Basically we are talking about the early men, how they live on the land. And in the first chapter we have also read about the early life of the human early man. We will start Tussa's train journey. In this section, we will know about the train journey of Tuषार. तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई अपने कज़िन की शादी में जा रहा है और वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। और उसने जो है विंडो जो सीट है, ट्रेन में जो विंडो सीट होती है, वहाँ वो सीट उससे जो है मिली है। His nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. उसकी जो नोज़ है वो ग्लास जो पेन होता है साइड में, जो विंडो सीट होती है उसके साइड में ग्लास जो पेन होता है, उससे वो बार बार बाहर की तरफ जो है झांक रहा है। और वहाँ उसने बहुत सारे ट्रीज़ और हाउसेस जो काफ़ी पहले पास में जैसे होते थे वो देखा। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने उसके कंधे पर जो है टच किया और उससे कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या आप जानते हो कि 150 बरस पहले सबसे पहली ट्रेन चली थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और लोगों ने जो है कुछ डिकेड्स के बाद जो है बसेस का प्रयोग करना शुरू किया था। तो सार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सार को काफ़ी आश्चर्य हुआ जब लोग जो है एक स्थान से अन्य स्थान पर जो है जल्दी यात्रा नहीं किया कर सकते थे। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वर बॉर्न, और क्या वो अपना सारा जीवन, सारी जो लाइफ है वो जब वो जन्म लेते थे तो इसी में जो है वो अपना स्पेंड करते थे। नाउ द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो आदि मानव लोग थे, वो कैसे और वो क्यों जो है मूव किया करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। कब रहते थे? यानी कि शुरुआत के 2 million ईयर्स एगो। आज जब हम उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो शिकारी थे, और ये जो नाम है वो किन तरीक़ों से आया और कैसे जो है वो अपना खाना प्राप्त करते थे। आमतौर पर ये पशुओं का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ना, बर्ड्स पकड़ना, फ्रूट्स को इकट्ठा करना, रूट्स, नट्स, सीड, लीव, स्टॉक्स और एग्स आदि को ये इकट्ठा किया करते थे और उनसे ही ये भोजन करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। जो शिकारी होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूव करते थे तो उसके कई कारण होते थे। सबसे पहला जो रीज़न था, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. सबसे पहला जो रीज़न था, यदि वो एक स्थान पर जब स्टे किया करते थे तो काफ़ी लंबे समय तक रहते थे और वो वहाँ जितने भी उपलब्ध प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज होते थे उन सबको वो खा लिया करते थे। देयरफॉर इसलिए उन्होंने जो है दूसरे स्थानों पर जो है ये सब ढूंढने के लिए, ये सब खाने की तलाश में जो है वो मूव करते थे। सेकंड जो रीज़न था, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न था कि जो पशु होते थे, जो एनिमल्स होते थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे अपने खाने की तलाश में, और
उनमें जैसे डियर होते थे या जो जितने भी जंगली जो पशु होते थे उनके उनको ढूंढते थे और जिनसे कि उनका भोजन मिलता था। और जैसे ग्रास है, लीव्स है, इन सब की तलाश में वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, जिसके कारण जो शिकारी होते थे वो उन्हें फॉलो करते थे। तीसरा जो रीज़न था, plant and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। जो प्लांट और ट्रीज होते थे वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स और जो है उन पर लगते थे, इसलिए जो पीपल्स होते थे वो क्या है, सीज़न टू सीज़न जो है मूव करते थे खाने की तलाश में, और अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनकी खोज में वो मूवमेंट में रहते थे। चौथा जो कारण था, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। इन सबको जो है वाटर की नीड होती थी सर्वाइव करने के लिए। वाटर जो है मेनली वो लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में पाया जाता था। बहुत सारी ऐसी रिवर्स और लेक्स थी जो पेरेनियल होती थी, जहाँ पूरे वर्ष भर उनको पानी उपलब्ध रहता था। अन्य जो होती थी वो सीजनल होती थी। और जो सीजनल रिवर्स होती थी उनके किनारों पर जो है लोग जो है रहा करते थे। और ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न, जब ड्राई सीज़न होता था तो वो वाटर की तलाश में जो है, वाटर की खोज में जो है वो मूवमेंट में रहते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? या आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने ऐसा पाया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो शिकारी जो है जिन्होंने उनको बनाया था और जिनका उपयोग किया था। इनमें कुछ लोगों ने जो है स्टोन यानी कि पत्थर के औजार बनाए, उनका उपयोग किया, वुड के भी बनाए, और बोन्स जो हड्डियां होती थी उनके भी औजारों का प्रयोग किया था और उनको बनाया था। जो स्टोन टूल्स होते थे वो ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर सकते थे। इनमें से कुछ ऐसे स्टोन टूल्स थे जिनका उपयोग मीट और बोन्स को काटने के लिए किया जाता था। स्क्रैप वर्क होते थे जो कि ट्रीज से प्राप्त होते, पेड़ों से। कुछ हाइड्स होती थी जो कि एनिमल्स स्किन जिसको कहा जाता है, यानी कि जो पशुओं की जो खाल होती थी उसको हाइड्स कहा जाता है। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स और रूट्स को काटने के लिए उपयोग की जाती थी। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें बोन हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, जिनमें जो है हड्डियों के और लकड़ियों के हैंडल्स को अटैच किया जाता था टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। और इनसे जो है एरोज शिकार करने के लिए बहुत सारे तीर वगैरह जो है वो बनाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड। इनके अलावा कुछ ऐसे टूल्स भी थे जिनका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता था, और कुछ का उपयोग जो फायरवुड के लिए भी किया जाता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और वुड का उपयोग जो है, जो लकड़ी होती थी उसका उपयोग जो है हट्स और टूल्स बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ दो प्रकार के टूल्स आप देख रहे हैं, एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है। जो लेफ़्ट में है, इन टूल्स का उपयोग जो है ग्राउंड को डिगिंग करने के लिए और वहाँ से एडिबल रूट्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। और जो राइट में जो टूल्स दिए गए हैं उनमें कपड़ों को सिलने के लिए और एनिमल स्किल्स को बनाने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लुक एट मैप टू बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Hunter gatherers lived in many more places, only some are shown in the map. Many sites were located near source of water such as rivers and lakes। तो आप मैप टू जो देख रहे हैं ये नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे जो रेड ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, जो रेड ट्राइंगल है ये कुछ ऐसे जो है स्थान हैं जिनको मार्क किया गया है रेड ट्राइंगल से, और ये साइट्स हैं जिनको आर्कोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है। और यहाँ से हंटर गैदरिंग के कुछ एविडेंसेस भी उनको मिले हैं, सबूत मिले हैं। जो हंटर गैदरर्स होते थे जो कि बहुत सारे स्थानों पर रहते थे, कुछ ऐसे हैं जो इस मैप में दिखाए गए हैं। कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो कि जहाँ वाटर के सोर्सेज होते थे वहाँ पर स्थित थी, जैसे रिवर्स हैं और लेक्स हैं। तो जो रेड ट्रायंगल्स के जो शो हो रहे हैं उनमें भीमबेटका है और हंगी है और करनूल केव्स है। ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर जो है इनके एविडेंसेस जो है वो मिले हैं।
एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जैसे जो स्टोन्स टूल्स थे वो बहुत जो है महत्वपूर्ण थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, तो लोगों ने जो है अच्छे स्थानों पर इसका प्रयास किया कि जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के जो स्टोन हैं वो आसानी से उपलब्ध हों। भीमबेटका जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज देयर these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? भीमबेटका जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और ये काफ़ी एक पुरानी साइट है जहाँ पर गुफाएं हैं, रॉक शेल्टर्स हैं। लोगों ने इनको जो है चूज़ किया क्योंकि ये नेचुरल केव्स थे और इन्होंने जो है लोगों को शेल्टर्स जो है प्रोवाइड किए जहाँ वो रेन, हीट और विंड से बच सकते थे। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं वो नर्मदा वैली के काफ़ी करीब हैं। तो क्या आप जो है सोचते हैं कि लोगों ने यहाँ रहना क्यों पसंद किया? तो इसके बारे में आप विचार करें और जो है इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी जो है प्राप्त होगी। यहाँ पर कुछ रॉक पेंटिंग्स हैं। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो हमें क्या बताती हैं? मैनी ऑफ द caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जहाँ पर अर्ली जो पीपल्स है वो रहा करते थे और ये जो पेंटिंग्स है वो दीवारों पर बनी हुई हैं। इनमें से कुछ जो बेहतर उदाहरण हैं वो मध्य प्रदेश में हैं और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हैं। ये जो पेंटिंग है, इन पेंटिंग ये जो है दिखाती है कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे और वो काफ़ी जो है ग्रेट एक्यूरेसी के साथ उनको ड्रॉन किया गया है स्किल्स के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो साइट्स के बारे में दिया गया है कि आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। साइट किसको कहते हैं? ये स्थान जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टूल्स है, पोर्ट्स है, बिल्डिंग्स है पाए गए हैं। दिस वर मेड, इनको बनाया गया है। यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। दिस may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even underwater. You will learn more about these different sites in later chapters. तो आने वाले चैप्टर्स में हम इन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाई गई पृथ्वी की सरफेस के ऊपर। ठीक है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, finding out about fire and in the next video we will discuss the rest part of this chapter. Okay.